विगत 1 अगस्त की रात्रि में हुए पवन यादव की हत्या पर प्रशासन द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाने और पीड़ित परिवार के आवेदन पर संज्ञान नहीं लिए जाने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के दीपक मिश्रा ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि रामगढ़ के गौ मांस तस्कर और तबरेज जैसे अपराधियों की मौत पर हाय तौबा मचाने वाले तबके विपक्षी दल के नेता हेमंत सोरेन ने सरकार पर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का दबाव बनाया था। कांग्रेस सहित सभी सेक्युलर कहे जाने वाले नेताओं ने मुआवजा के रूप में लाखों रुपये और नौकरियां दिलवाई थी। मिश्रा ने कहा कि आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और उनके तथाकथित सेक्युलर घटक दल एक गरीब हिंदू परिवार के पुत्र को एक अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे परिवार जो आदतन अपराधी भी हैं द्वारा षड्यंत्र रचकर निर्दयता से हत्या कर दिया गया। बावजूद इसके सब चुप हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मामले को ढकने और हल्का करने हेतु सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है। नहीं तो क्या कारण है कि जिस मकान में हत्यारोपी छुपा था अथवा उसके जिस मकान से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया उसकी अभी तक पूर्ण रूप से तलाशी भी नहीं ली गई है। नहीं इस हत्या के लिए उकसाने वाले उसके आरोपी पिता नौशाद हसन को ही गिरफ्तार किया गया है। दीपक मिश्रा ने कहा कि इसके विरोध में रामगढ़ जिले के सभी हिंदू संगठन और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शनिवार को अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। रामगढ़ डेस्क की रिपोर्ट। संजय भैया, हम लोग प्रशासन से फ़ोन करते हैं तो प्रशासन हम लोग का फ़ोन भी रिसीव नहीं करती है और इस न्याय के लिए हम लोग किसी भी दरवाजे पर जाने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। हमारा बेटा पवन कुमार यादव का निर्मम हत्या हुआ है। वो निर्दोष था, उसको बेवजह मार दिया गया। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट का मांग कर रहे हैं और इस पर सरकार को मतलब एक्शन लेना चाहिए। हम लोग सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये हमारे समाज का विडंबना है कि आज इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी हम लोग सोए हुए हैं। ये हम इंसानियत की बात कहें या फिर मानवता की बात कहें तो यहाँ ना तो मानवता है ना इंसानियत दिख रही है। कुछ लोग हैं जो धर्म को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिंदू धर्म कहने के लिए हिंदू धर्म है, लेकिन हिंदू सोया हुआ है, ऐसे सोया हुआ है जैसे उसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। बगल में घटना घटता है, किसी को पता नहीं चलता है, खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं और हम इस समाज में कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम एक अपने आप को बताना चाहते हैं। लेकिन दर्द इस बात का है कि हिंदू है क्या कटने के लिए, मरने के लिए, किस चीज़ के लिए वो हिंदू बचा हुआ है। और यहाँ एक छोटा सा एक समाज है जो जिसको मुस्लिम समाज गैर हिंदू वो गैर हिंदू जो है वो अपने आप को ये साबित कर देता है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। आज अगर उनके साथ घटना घटा होता तो शायद पूरा हेमंत सोरेन सरकार के जितने सारे मतलब पक्ष में हैं वो सारे लोग, नेता, गाड़ियों का काफिला, और आज उस घर में नहीं भी तो करोड़ों रुपया आ जाता और उनका घर बन करके स्वर्ग जैसा रहता। भले एक चला जाता तो चला जाता, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगवा देते और तुरंत उसको फांसी का सजा और एक लंबा सजा का परिणाम मिलता। लेकिन हमारा समाज भी पता नहीं, कहने को तो सारे लोग हर विभाग में हिंदू बैठे हैं, लेकिन हिंदुओं का वो विचार नहीं दिखता कि सचमुच किसी के साथ न्याय होना चाहिए। 25 चाकू, 30 चाकू, इतना नृशंस हत्या, इस पर न तो समाज के प्रबुद्ध लोग आगे आए, ना ही उस समाज से जुड़े हुए कि हमको भी आगे आकर कुछ कहना चाहिए, वो समझ में नहीं आता है। तो ये दर्द है हमारे समाज का, और दर्द है या हम लोगों के बीच का भाव है, ये समझ में नहीं आता। और हमारे को लगता है कि अगर हेमंत सरकार अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो जनता सड़क पर उतरेगी और आंदोलन के लिए बाध्य होगी, और इसका जो परिणाम होगा वो प्रशासन को काफ़ी महंगा पड़ेगा, झेलना पड़ेगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं ना ये पीड़ित परिवार का दर्द। आपके शासन प्रशासन बहरा हो गए हैं, गहरा निद्रा में सो गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको लगता है आपको भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आज 11 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आप चूँ से टा नहीं बोले हैं, न मुआवजा न फास्टैग का बात बोले हैं अभी तक। अगर ये कोई गैर हिंदू होता तो आप छाती पीटते नजर आ जाते हैं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण में हम पूरे हिंदू संगठन के लोग, सारे हिंदू समाज को लेकर के कल से हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अगर पवन के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सजा नहीं मिला तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन विरोध जो होता है, जो हम लोग को संवैधानिक ताकत मिला है विरोध करने का, वो सब कुछ करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो हम सारे लोग यही न्यायालय के पास जा कर के आत्मदाह कर लेंगे और बोल देंगे कि आप वो हत्यारों को छोड़ दीजिए, तो क्या आप में क्षमता नहीं है न्याय देने का। अगर न्याय देने का क्षमता होता तो अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट लग गया होता। अभी तक पीड़ित परिवार के घर में राज्य के तरफ से कोई भी वैसे प्रतिनिधि नहीं आए हैं, न सरकार के न अभी और उनके कोई प्रतिनिधि कोई नहीं आए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं और कल से हम लोग सड़क पर उतरने के लिए घोषणा करते हैं, आह्वान करते हैं और हिंदू समाज से भी आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन में आप सब भी अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम इस आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से कोई कदम लीजिए और इसका कोई ना कोई निदान निकालिए, नहीं तो यहाँ की जनता उग्र होने वाली है, हो रही है। और जिस दिन उग्र हुआ उस दिन समझिए रामगढ़ थाना का क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। और ज़्यादा नहीं कहते हुए मेरे साथी लोग ने जो कहा, मैं लोग की तरफ से जो लोग कहा मैंने उसी में हम भी शामिल हैं और हम इस आंदोलन का सहयोग करेंगे। और जो भी लोग सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, सभी लोग कल 3 बजे आएँ और हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें यही बात कहना चाहूँगा कि इसमें जो हत्यारोपी है, जो परिवार है, उस परिवार का पुराना इतिहास और पुराना रिकॉर्ड रहा है अपराध का। चोरी, छिनतई और अन्य समाज विरोधी कार्यों में कई बार ये जेल जा चुके परिवार हैं। और खुद ये जिस भूमि पे रह रहे हैं वो कब्जा किया हुआ भूमि है, किसी महतो का है, महतो जी का, उनका कब्जा करके ये लोग रह रहे हैं। ये तो हो गई दूसरी अलग बात। लेकिन इसमें अभी वर्तमान में जो चल रहा है, उसने बहुत ही जघन्य अपराध किया है। एक चाकुओं से गोद के एक पवन यादव की जो हत्या कर दी एक युवा की। इसका गुस्सा युवाओं के बीच और आसपास के क्षेत्र में धीरे धीरे उबाल मार रहा है। अगर इस पर सही कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस प्रशासन और मैं राज्य सरकार से इस पर निवेदन करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे, जो भी कानूनी प्रावधान हो सके उसके तहत उस बच्चे को, उस परिवार वालों को, उसके पीड़ित परिवार वालों को उसका मुआवजा मिले और कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी मिले। जब अलीमुद्दीन और तबरेज़ जैसे अपराधियों को मुआवजा दिया जा सकता है, करोड़ों रुपए का, नौकरी की मांग की जा सकती है, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है। तो मैं अभी वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछना चाहूँगा कि फिर अभी इस मामले में फास्ट ट्रैक का गठन क्यों नहीं हो रहा है। धन्यवाद। जिस प्रकार से पवन यादव की निर्मम हत्या गैर हिंदुओं के द्वारा की गई है और झारखंड सरकार पूरा मौन रखे हुए है। आपको ध्यान होगा कि कुछ वर्ष पूर्व अलामुद्दीन जैसे हत्याकांड में यही झारखंड सरकार के जो आज मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनके पूरे टीम जब विपक्ष में हुआ करते थे उस समय रामगढ़ में आके छावनी में तब्दील कर दिए थे और उस परिवार के साथ कंधा से कंधा मिला करके 50 लाख करोड़ रुपए देने का काम किए थे और उनको फास्ट ट्रैक के तहत उनके दोषियों को मैंने सजा दिलाने का काम किया था। यही सरकार जब झारखंड सरकार के रूप में यहाँ पर स्थापित है, तो इस पवन यादव की निर्मम हत्या, जो कि 25-30 चाकू गैर हिंदू के द्वारा वार करके उसकी निर्मम हत्या की जाती है, लेकिन यहाँ की सरकार, ना कि उनके प्रतिनिधि यहाँ तक झांकने तक नहीं आते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय विधायक श्रीमती सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा को, जो पवन यादव के हत्यारों के विरोध में पवन यादव के परिवार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं और इनके आंदोलन के हर साथ वो खड़ी हैं। और मैं पूरे होश हवास से मैं सभी हिंदू समाज से निवेदन करता हूँ कि कल 3 बजे सुभाष चौक पहुँचे और झारखंड सरकार के विरोध हम लोग वहाँ पुतला दहन करने का काम करेंगे। इसमें आए, साथ दें। ये एक हिंदू का कत्ल हुआ है गैर हिंदू के द्वारा। मैं निवेदन करता हूं कि सभी हिंदू एक हों और उसे फास्ट ट्रैक के तहत फांसी की सज़ा मिले, इसकी मैं मांग करता हूं।
हम एसआई साहब को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन कभी उठाते नहीं है, कभी वो उठाते हैं तो बोलते हैं थाने में हैं, आइए। थाने जाते हैं, मिलते नहीं हैं। लोग बोलते हैं वेट करो, आधा आधा घंटा वेट करते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं, घूम घूम के आते हैं। हम लोग को तो ऐसा लगता है कि सबको सुस्ती पड़ गई है। आज 11 दिन बीत गया। 11 दिन बीतने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग किसके पास जाए, कहाँ न्याय मांगे, किस जगह जाए। लास्ट में तो ऐसा लगता है कि हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ेगा। अगर इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग खुद खुल के इस चीज़ के विरोध में आएंगे और सड़क पर उतरेंगे और जहां तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग न्याय का मांग कर रहे हैं सरकार से और किसी चीज़ का उम्मीद नहीं रखते हैं, सिर्फ न्याय चाहिए हम लोग को।